Today our next level is community level after population level. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अब हमने community पे आ जाना है, that is next tier in the organization levels. ठीक है, so this is the definition of community level. अब एक जगह पर अगर फॉर एग्जाम्पल है आप लोग किसी फॉरेस्ट में जाएं तो उस वहां पर आपको कितने किस्म के एनिमल्स जो हैं वो नजर आते हैं, कितने किस्म के प्लांट्स नजर आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एक फॉरेस्ट है उसमें एक ही अगर लाइन है तो सारे लाइन ही होंगे, नहीं। वहां अगर मंकी हैं तो सारे मंकीज ही होंगे, नहीं। वहां पर डिफरेंट पॉपुलेशंस आपको नजर आएंगी, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। either they depend on each other for their food, for shelter, ठीक है, for any protection, किसी भी तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर। और उस प्लेस को, उस जगह पर जहां पर डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, either for their food or for their any life necessities, तो उसको हम community का नाम देते हैं। So this is the definition of community. A community is an assemblage of different populations. Assemblage mean कि उनका इकट्ठा एक जो है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस है, इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद इन द सेम एनवायरमेंट, एक ही जगह पर एक ही एनवायरमेंट में वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसको हम कम्युनिटी नाम देते हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज जो हैं वो हमारे पास हमें नजर आएंगी अपने इर्द गिर्द। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं उनको हम सिंपल कम्युनिटीज कहते हैं। सिंपल कम्युनिटीज वो होती हैं कि जिनमें नंबर ऑफ पॉपुलेशंस जो है वो थोड़ा हो, कम इंडिविजुअल्स हो और पॉपुलेशंस भी कम हो और उसका एरिया भी कम हो। ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द एनवायरमेंट है उन पॉपुलेशंस के, उसका साइज भी छोटा हो और उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी कम हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक सिंपल कम्युनिटी है। लेकिन अगर कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं वो बड़ी कम्युनिटीज हैं जिनको हम कम्प्लेक्स कम्युनिटीज का नाम देते हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटीज वो होती हैं कि जो ज्यादा एनवायरमेंट जो है वो ले रही हैं, ज्यादा जगह ले रही हैं और उनमें जो वैरायटी ऑफ पॉपुलेशंस है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितनी वैरायटी ज्यादा होगी पॉपुलेशंस की उतना ही उनका इंटरेक्शंस भी ज्यादा होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, उतना ही उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा और वो एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने टू टाइप्स की कम्युनिटीज जो है वो स्टडी करनी है। वन इज कम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड अदर इज सिंपल कम्युनिटी। अगर आपको एक इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी लेवल, तो आपने सिंपली आप लोगों ने जो है वो इसमें की डेफिनेशन आपने लिखनी है और साथ आप लोगों ने इसमें जो है वो एक एग्जाम्पल आपने ऐड कर देनी है, दैट इज अ कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट है इसमें डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई भी है और एनिमल स्पीशीज भी हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख लें कि कितने, अगर प्लांट्स हम देखें तो मे बी इन वन फॉरेस्ट, अगर कोई बड़ा फॉरेस्ट है तो उसमें मे बी मोर देन 1000 ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मोर देन 100,000 स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनिमल्स की देखें तो एनिमल्स की मे बी मोर देन 100 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर देयर। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो स्पीशीज जो है वो उसमें होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उस फॉरेस्ट को एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी बना रहे हैं। तो आप लोगों ने सिंपली, इफ there is short question you will write definition and simply you will add the example of a forest। लेकिन इसमें कम्युनिटी लेवल में आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो आप लोगों ने पहले उसको आपने सिंपली उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। आफ्टर दैट यू विल राइट द हेडिंग ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिटी।
ठीक है। तो यहाँ आपने कम्प्लेक्स कम्युनिटी की हेडिंग देकर आप लोगों ने फिर जो फॉरेस्ट है उसको आपने कंप्लीटली जो है वो आपने कम्प्लेक्स कम्युनिटी में आपने लिख देना है, ठीक है। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल species. Communities are collection of organisms in which one population may increase and other में डिक्रीज। अगर एक पॉपुलेशन जो है वो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रही है, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड यूज कर रही है, तो क्या होगा कि जो एनिमल्स जो हैं, जो स्पीशीज जो है वो खा रही है, फीड कर रही है, उसकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन जिसको वो फीड एज अ फूड ले रहे हैं, जिस पॉपुलेशन को, उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स कम्युनिटीज में जो है वो अप डाउन आता रहता है पॉपुलेशंस में। क्या कभी एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक स्पीशीज जो है वो उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और किसी दूसरी जो स्पीशी है उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल आ जाती है। उसके अलावा पॉन्ड कम्युनिटी, एक जो पॉन्ड होता है उसमें अगर बड़ा कोई पॉन्ड है तो उसमें क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। पॉन्ड कम्युनिटी में फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर अपनी फूड के लिए जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो एक पॉन्ड कम्युनिटी है, उसमें भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादा है, वो भी आप कम्प्लेक्स कम्युनिटी में एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। फिर आवर नेक्स्ट इज सिंपल कम्युनिटी, ठीक है। सिंपल कम्युनिटी में क्या है कि अगर सिंपल कम्युनिटी है तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत कम होगा, ठीक है। जैसे कि एक फालन लॉग है, किसी दरख्त का जो लॉग है वो कहीं वो गिर गया, ठीक है, गिरा पड़ा है और कितने अरसे से वो गिरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि अब उसकी जगह पर उसमें जो एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो रहा है वो लिमिटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है। फालन लोग हैं, घर में भी देखें कि अगर आप लोगों ने कोई पत्थर है वो ज्यादा देर तक एक जगह पर पड़ा रहा है, उसके ऊपर पानी भी पड़ रहा है, मिट्टी भी पड़ रही है, तो कुछ अरसे बाद अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको उसके नीचे बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हैं वो नजर आएंगे। कुछ तो नजर आते हैं, कुछ जो है वो हम उनको देख भी नहीं सकते, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरह से जो फॉलन लोग है, अगर वो कहीं पड़ा हुआ है, अरसे से पड़ा हुआ है, तो उसके नीचे जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं, जो माइक्रो पॉपुलेशन जिनको हम कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी को हम जो है वो सिंपल कम्युनिटी का नाम देते हैं। अब क्या होता है कि जो सिंपल कम्युनिटी है, अगर एक फॉलन लोग है जो सिंपल कम्युनिटी है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं उनका क्या असर हो सकता है। आप अगर उसको फॉलन लोगों को आग लगा देंगे तो क्या होगा, वो सारा जल जाएगा, वो कम्युनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक उसका जो एनवायरनमेंट जो वो रैप कर रहे हैं वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, थोड़ी सी जगह है, तो उसमें अगर कोई भी चेंज आए उसके एनवायरनमेंट में, उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में कोई भी चेंज आ जाए, कोई उसमें पॉपुलेशन जो है एकदम से अगर कोई पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, तो दूसरी पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगी, और वो उस कम्युनिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ठीक है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें अगर कोई थोड़ा सा उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में अगर कोई थोड़ा सा चेंज आता है तो उसका कोई इतना ज्यादा असर नहीं होता, ठीक है। अगर जंगल है, जंगल में अगर कहीं पे थोड़ी बहुत आग लग भी गई है तो उस जगह पर थोड़ा सा जो एरिया है वो इफेक्ट होगा, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी है, जो बाकी फॉरेस्ट है, उसकी पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं होगा। तो जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतना ही उसकी जो है वो सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और अगर जितनी ज्यादा सिंपल कम्युनिटी है उतना ही उसके सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो वो उस कम्युनिटी को जो है वो लार्ज स्केल पर जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मे हैव ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, ठीक है। तो उसमें अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सो दिस वाज योर कम्युनिटी लेवल। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिंपली जो है वो डेफिनेशन और एग्जाम्पल ऐड कर देनी है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसमें आपने कम्प्लेक्स कम्युनिटी भी बताना है और आपने
सिंपल कम्युनिटी को भी एक्सप्लेन करना है। आवर नेक्स्ट लेवल दैट इज लास्ट लेवल, ठीक है, जिसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर लेवल को जोन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। उसका सेकंड नेम क्या है, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब बायोस्फीयर लेवल क्या है, बायोस्फीयर लेवल में जितना भी अर्थ के इर्द गिर्द वो जगह, वो एनवायरनमेंट जहां जहां तक जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लाइफ जो है वो जहां पर एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ में हो, ओशंस में हो, वाटर में है या एटमॉस्फेयर में है। तो जितना भी जिन जगह पर जो लाइफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स उसको एज अ हैबिटेट यूज कर रहे हैं उस जगह को, वो बायोस्फीयर लेवल में आ जाती है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देख लें, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको हैबिटेट के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उस जगह को एज अ हैबिटेट यूज कर रहे हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। अब इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स, जितने भी इकोसिस्टम जो हैं वो इस अर्थ पर हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, ओके, आपको एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकती है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम जो आप लोगों ने ऑलरेडी की भी हुई है 7th में, ठीक है। एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एयर, सॉइल, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। और उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर रह रहे होते हैं उनका अपने नॉन लिविंग फैक्टर्स, जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है उस जगह को हम उसका वो इकोसिस्टम कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि व्हाट इज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज बायोस्फीयर लेवल, दैट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपके लेवल्स जो हैं वो 9 लेवल्स कंप्लीट हो गए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको कोई से, अगर 4 मार्क्स का होगा तो आपको कोई 4 लेवल्स आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए 5 मार्क्स का तो आपको कोई 5 लेवल जो है वो आपको लिखने होंगे। लेकिन मोस्टली जो लॉन्ग में आता है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और उसके बाद जो लॉन्ग में बोर्ड में भी आया हुआ है दैट इज कम्युनिटी लेवल, ठीक है। कम्युनिटी लेवल जो है वो बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है 4 मार्क्स का। यहाँ पर आपके लेवल जो है वो कंप्लीट हो गए।